खैर, मैं ईमानदार हूं, मैं वेतन चेक का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन अगर यह नहीं आता है, तो अगर आप यहाँ केवल पैनल पर और उन लोगों पर ध्यान दें जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि वे सभी सहमत होंगे कि अगर आप आए, आप जानते हैं, उस अंतिम दिन जब हमें आने की अनुमति थी, या अगर आप उस दिन आए जब आपने ऑडियो सुने, मुझे यकीन है कि आप सबसे पहले व्यापारिक समझ में बढ़े हैं। तो एक ड्रा है, वहां कुछ ऐसा है जिससे लोग सामंजस्य बिठा चुके हैं। तो कोलिन जो कहते हैं उसके बारे में बात करते हुए, आप जानते हैं, आप वह कुछ खोजते हैं जो आपको आगे देखने की अनुमति देगा। मैं सोच रहा था जब वह बात कर रहा था, आप जानते हैं, ये पूरी टीम को एक साथ लाने वाली क्या चीज है। क्या आपने कभी अपनी कार में जाकर, और एक सिद्धांत है, अगर आप दूर दूर तक देखते हैं तो आपकी कार आमतौर पर उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में आप देख रहे हैं, भले ही मोड़ और वक्र हों। बस जब बहुत सारी कारें हों तब ऐसा मत करें, कृपया। लेकिन मैं एडिरोनडैक पर्वत में रहता हूं, और सचमुच जब मैं यात्रा करता था तो काम के लिए 20 मील की दूरी थी, इसलिए कई बार मैंने 20 मील में कोई कार नहीं देखी। लेकिन अगर आप इसे आजमाते हैं तो सिद्धांत काम करता है, और अगर आप इसे अनपैसिव के साथ कई लोगों के साथ हुई घटनाओं पर लागू करते हैं तो मुझे लगता है कि यह सच है। हमारे पास बहुत सारी मोड़ आई हैं। क्या कोई इससे असहमत है? कितने लोग सहमत हैं कि हमारे पास बहुत सारी मोड़ हैं? हाँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यवसाय सीधी रेखा से शुरू होता है। आपके पास एक दृष्टि है। मेरी पत्नी हमेशा मेरा मजाक उड़ाती है, पेड़ नहीं देखता, मैं जंगल में हूँ, पेड़ नहीं देखता, उस दिशा पर ध्यान दे रहा हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, एक पाइन का पेड़ या एक बीच का पेड़ या कुछ और। अगर मैं इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना है तो यही, बाकी सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन यही मेरे साथ अनपैसिव के साथ हुआ। मैंने देखा कि जब डैन स्ट्रीट ने इसे मेरे सामने रखा तो एक संभावना थी। मुझे वास्तव में कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं अधिक शामिल हुआ और चीज़ें आगे बढ़ीं, मेरा व्यावसायिक ज्ञान यहाँ से वहाँ चला गया। मैं वास्तव में 19 में मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में शामिल हुआ था। वास्तव में यह 1936 या 77 में था, एक कंपनी जिसका नाम एम सॉइल था। यह आज भी मौजूद है, लेकिन मैंने समझा कि लोगों के समय और ऊर्जा का लाभ उठाना हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तब यह पैसे के बारे में था। अब मुझे एहसास हुआ है कि यह विचारों के बारे में है, जैसा कि कोलिन ने उठाया, सामान्य भलाई। हमने श्री माफारा के साथ सीखा है। माफारा। तो हमारे पास केवल व्यवसाय को अधिक समझने का यह उद्देश्य नहीं है। हम यह महसूस करते हैं कि जब भी आप व्यवसाय की दुनिया में कुछ बनाते हैं, और यदि यह के लिए मानव प्रयासों को आगे बढ़ाना, चाहे वह समय प्रबंधन हो, चाहे स्वास्थ्य, जो भी व्यापार का ध्यान केंद्रित हो, यदि यह मानवता की मदद कर सकता है। मैं एक चीज पढ़ रहा था। खैर, मैं राजनीतिक नहीं होना चाहता, लेकिन ऑस्टिन, टेक्सास में एक सज्जन हैं जो 14 डेयरी क्वीन आइसक्रीम के मालिक हैं, और सरकार उसे कुछ चीजें करने के लिए मजबूर करना चाहती है। अपने वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ उसके पिता के पास एक फ्रेंचाइजी थी, और यह 14 विभिन्न स्टोरों के इस मेगा फ्रेंचाइजी में विकसित हो गई। उसके पास एक उद्देश्य और एक ध्यान था, और अब वह अपने जीवन में इस बड़े बदलाव के साथ चुनौती का सामना कर रहा है। लेकिन आप इस पर विचार करें तो उसका पूरा उद्देश्य अब डेयरी क्वींस के साथ एक फास्ट फूड रेस्तरां प्रदान करना था, जहां लोग तेजी से आ सकें, शानदार सेवा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें, और अपने कर्मचारियों को बहुत अच्छी तरह से भुगतान करने की क्षमता हो। तो आप देख रहे हैं, अब इसे बाधित किया जा रहा है, लेकिन वह पहले से ही बदलाव कर रहा है। मैं इसे बेहतर कैसे बना सकता हूं? तो मेरे लिए यह एक व्यवसाय का सही ध्यान था। एक आदमी है जो बहुत चिंतित है। हाँ, कानून है, पर वह कर्मचारियों की मदद कैसे कर सकता है?
और मैं इसे श्री मुफारा के साथ देखता हूं। हम उनके कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन हमें मेरी राय में मूल रूप से शून्य के लिए आमंत्रित किया गया है। $0 के लिए हमें संभावनाओं के लिए आमंत्रित किया गया है। हाँ, सफल होना शायद आर्थिक रूप से, लेकिन अधिकतर विचारधारा में उन सिद्धांतों को अपनाना जिसे वह व्यवसाय के अपने नैतिक और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में कहते हैं, और संभवतः ऑनलाइन मार्केटिंग की पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम होना। क्या यह अद्भुत नहीं है? और इसलिए मेरे भाई, मैं अपने भाई डेव को एक छोटी श्रद्धांजलि देना चाहता था, जो हाल ही में गुजर गए। वह अभी भी काम कर रहा था। उसकी उम्र 71 वर्ष थी। दिसंबर में वह 72 वर्ष का हो जाता। वह 12 साल की उम्र से काम कर रहा है। उसने हमारे छोटे शहर में लॉन काटने का काम शुरू किया। उसे अपनी जेब में नकद होने की स्वतंत्रता पसंद थी, ताकि वह बाहर जा सके और चाहता है उसे प्राप्त कर सके। उसका हमेशा किसी काम को पूरा करने पर ध्यान रहा है। अब मैं यह नहीं कह रहा कि वह पैसे के मामले में बहुत अच्छा था, क्योंकि वह नहीं था, लेकिन उसे पता था कि पैसे में शक्ति होती है। और एक चीज जो वह हमेशा करना चाहता था, वह था अपने और अपने परिवार के लिए जीवन को आगे बढ़ाना। लेकिन उसमें एक चीज की कमी थी, उसे वाहन की कमी थी, और उसने मल्टी लेवल मार्केटिंग में मेरे साथ बहुत जल्दी शामिल हो गया, क्योंकि उसने समझा कि हम एक दूसरे के समय का लाभ उठाकर बेहतर बना सकते हैं। तो यह आदमी 12 साल की उम्र से लेकर 72 साल की उम्र तक काम कर रहा है। जब तक वह दिन नहीं आया जब वह अपना हथौड़ा और नहीं उठा सके, सचमुच वह अपना हथौड़ा और नहीं उठा सके। उसका एक उद्देश्य था कि वह बेहतर बनाए, और पैसा बस एक उपकरण था जो उसे वहां पहुंचने में मदद करने वाला था। यह आदमी जमीन से गर्म रॉड इंजन बना सकता था। वह जमीन से घर बना सकता था, और यह अद्भुत था। उस आदमी के हाथ में अगर कोई उपकरण होता तो वह जादू की तरह काम कर सकता था। तो यह उसकी कौशल सेट थी, लेकिन उसका उद्देश्य। और मैं कभी भी उस दिन को नहीं भूलूंगा जब उसने पैसिव पर कदम रखा। उसने कहा, डैरिल, मेरे पास अपने परिवार के लिए छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय उस घर के जो मेरे पास अब है, और मैं इतना कर्ज में हूं कि मुझे शायद 80-90 साल की उम्र तक जीना होगा, इससे पहले कि मैं इसे चुकाने के करीब भी पहुंच सकूं। उसकी पत्नी अभी भी काम कर रही है। वह एक नर्स है, भगवान उसका भला करे। वह अपने 60 के दशक में है और अभी भी नर्स के रूप में कई घंटे काम कर रही है। तो यहाँ वह है। उसका अंतिम उद्देश्य ऑन पैसिव के बारे में जितना हो सके सीखना था। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि जब वह ठीक महसूस नहीं करते थे बांग, वह वहां होते। वह काम से समय निकालता था या अपनी लंबी लंच ब्रेक लेता था। वह इस परिवार का देखभाल करने वाला था, इसलिए उसके पास वहां लचीलापन था, लेकिन उसने समय निकाला। वह मुझे फोन करता और कहता, मैं इस चीज को कैसे बना सकता हूं। वह इसके बारे में बहुत उत्साहित था, और अंत में जब हमने इसके बारे में अपनी अंतिम बातचीत की, तो मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे पास उसके सभी पासवर्ड और सब कुछ हो, क्योंकि उसकी पत्नी को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन उसे वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं पता था। और उसने अपने बच्चों के लिए खाते स्थापित किए। तो उसने मुझसे कहा, वह कहता है, क्या तुम सुनिश्चित हो कि तुम्हारे पास यह सब है? वह कहता है, यह मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी आखिरी उम्मीद। मैं कुछ भी नहीं उठा सकता, मैं अब कुछ भी नहीं बना सकता। लेकिन उसने कहा, यह मेरी विरासत थी। वह कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इससे एक पैसा भी बनेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा अंतिम लक्ष्य था पैसिव बनाना और इसे पूरा करना। और मैंने कहा, डेव, तुमने इसे पूरा किया है। आपने अभी तक यह नहीं देखा है कि यह क्या करने जा रहा है। और उसने कहा, आप जानते हैं क्या, मुझे लगता है कि आप सही हैं। तो मेरे लिए यह एक साधारण आदमी है जिसके पास महान कौशल है, जिसने श्री मुफारा के दृष्टिकोण को देखा। श्री मुफारा और अधिक जानना चाहते थे, इसलिए मैं यह आप सभी के साथ साझा करना चाहता था।